जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजीव पटेल सर द्वारा लिखी गई किताब वैदिक युग का घालमेल। वैदिक युग का घालमेल, इस किताब में राजीव पटेल जी ने बहुत सारे मंदिरों का जिक्र किया है जो कि पहले बौद्धों के थे और बाद में उन्हें ब्राह्मणवादी लोगों ने षड्यंत्र के तहत हत्या लिया। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केदारनाथ मंदिर के बारे में। जब भी आप इंटरनेट पर केदारनाथ मंदिर के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि केदारनाथ मंदिर जो है वो ब्राह्मण धर्म से ताल्लुक रखता है। ब्राह्मण धर्म के जो वैदिक देवता भोलेनाथ हैं उनका ये मंदिर है। और कुछ कुछ जगह पर आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जो है पांडव, उनके वंशजों ने इस मंदिर को बनाया था। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इन सारे दावों में कितनी सच्चाई है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा और जितने ज्यादा लोगों तक हो सके उतने ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए। बहुत ही अच्छे कंटेंट में बनाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आप लोगों को इनलाइटेंड किया जाए, आप लोगों का ज्ञानवर्धन किया जाए। जो किताबें हमारे पुरखे लिख कर गए हैं और जो हमारे समाज के स्कॉलर आज लिख रहे हैं उनसे आप लोगों का राफ्ता कराया जाए। अगर आप बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं जो कि इस वक्त बेहद ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ स्क्रीन पर आपको मेरे अकाउंट डिटेल शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। जब आप इसको इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी अनर्गल बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन जो फैक्ट, जो तथ्यों पर आधारित है, वो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। राजीव पटेल सर का कहना है कि ये जो केदारनाथ मंदिर है इसको शैव पंथों द्वारा काबिज किया था। शैव पंथ यानी कि जो शिव की पूजा करने वाले लोग हैं उनको शैव पंथी कहा जाता है। और उन्होंने इस मंदिर को, ये जो बौद्धों की जो विरासत है, उसको हत्याया था। राजीव पटेल सर लिखते हैं, शैव पंथ की स्थापना में 788 ईस्वी में जन्मे आदि शंकर का नाम आता है, जिन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत पर शैव पंथ का अभ्युदय करवाया था, जिसका प्रथम स्थान व कार्य क्षेत्र केदारनाथ मंदिर से जुड़ा है। आज वैदिक अनुयायी लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काव्य के पात्र पांडवों ने करवाया था। कुछ अन्य वैदिक मत वालों की मान्यता है कि त्रिलोकीनाथ स्वयं इस जगह पर प्रकट हुए थे। त्रिलोकीनाथ यानी भोलेनाथ, शंकर। जबकि आदि शंकर के अनुयायियों की मान्यता है कि इस मंदिर को स्वयं आदि शंकर ने स्थापित किया था। अब यहां पर नोट करने वाली बात जो है वो ये है कि जो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग हैं उन्हीं के बीच में एक मंदिर को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। आगे राजीव पटेल सर लिखते हैं कि लेकिन पुरातात्विक उद्भेदन द्वारा इस मंदिर का साक्ष्य कुछ और ही बातों की ओर इशारा करता है। पुरातात्विक उद्भेदन यानी पुरातात्विक साक्ष्य जो वहां से मिलते हैं वो कुछ और ही डायरेक्शन में इशारा करने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से उत्खनन में एक अभिलेख मिला है जो मालवा के राजा भोज द्वारा लिखित है। इस शिलालेख पर स्पष्ट लिखा है कि राजा भोज ने अपने शासनकाल 1134 से 1157 विक्रम संवत में इस केदारनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। राजीव पटेल जी ये जो शिलालेख का जिक्र कर रहे हैं वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं, उसके लिए वो रेफरेंस दे रहे हैं एपिग्राफिक इंडिया वॉल्यूम नंबर 1। अगर कोई भी चाहे तो जाकर उसको पढ़ सकता है। दूसरा तर्क जो राजीव पटेल सर दे रहे हैं वो ये है कि केदारनाथ मंदिर का जो मूल संरचना है उसकी सीढ़ी पर आज भी ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखित सामग्री देखने को मिलती है। यानी कि इस मंदिर का निर्माण जिस भी सम्राट ने करवाया होगा उस समय की लिखावट की भाषा पाली रही होगी। अब तो आज सभी को पता है कि पाली भाषा पांडव काल की भाषा है या फिर बौद्ध काल की भाषा है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि जो उन सीढ़ियों पर जो चीज लिखी हुई है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है, यानी कि पाली भाषा में लिखा गया है। लिपि जो उसकी है वो ब्राह्मी है। तो इस बात से निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जो मंदिर जिस समय कंस्ट्रक्ट करवाया जा रहा था, जिस समय बनवाया जा रहा था, वो कोई पांडवों का काल नहीं रहा होगा, क्योंकि ये तो एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। लेकिन बुद्धा या फिर पाली भाषा को इस्तेमाल करने वाले जो राजा रहे होंगे उनका काल ऐतिहासिक है, उनके हमें ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन आज इस मंदिर पर संस्कृत भाषा वाले कब्जा करके बैठे हैं। क्यों? तीसरा जो तर्क राजीव पटेल सर देते हैं वो ये है, उस केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि शंकर की समाधि आज भी देखने को मिलती है। शैव पंथियों ने उस पाली सभ्यता में निर्मित मंदिर को अपने अधीन करते हुए आदि शंकर के मृत्यु उपरांत वहीं पर उनकी समाधि स्थापित कर दी और उस मंदिर पर
कब्जा कर लिया, जिसका आज भी साक्ष्य स्वरूप केदारनाथ मंदिर का मुख्य पुजारी केरल का जंगम ब्राह्मण ही होता है। समाधि स्थल पर जो शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित है, उस मूर्ति को गौर से देखें। वह बुद्ध की वितरिक मुद्रा वाली आसन में बैठे हैं, जिनको आप लोग चित्र संख्या 42 में देख सकते हैं। यहां पर एक इमेज दी गई है जिसका नंबर है 42, वो मैं यहां पर स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा। चौथा जो तर्क देते हैं राजीव पटेल सर, वो ये है, इस मंदिर में शरद ऋतु आ जाने पर पट बंद हो जाता है। अंग्रेजी महीने से नवंबर में मंदिर का पट बंद करते हुए अप्रैल महीने में पुनः इस मंदिर का पट खुलता है। तब तक इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को नीचे उखीमठ में ले जाकर रखा जाता है। इस मूर्ति को आज कोई भी देखकर जरूर बता देगा कि यह पंचमुखी 5 चेहरों वाले बुद्ध की अवलोकितेश्वर मूर्ति है। और इसके लिए भी राजीव पटेल सर एक इमेज देते हैं, उस इमेज का नंबर यहां पर दिया गया है 43, वो इमेज भी मैं यहां पर लगा दूंगा। इस तरह के और भी कई सारे मंदिरों का जिक्र इस किताब में किया गया है। इस किताब को खरीदने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप खरीद सकते हैं। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इस किताब में जितने भी मंदिरों का जिक्र किया गया है, उन सभी मंदिरों के बारे में मैं आप लोगों के साथ जानकारी साझा करूं या नहीं करूं, या फिर सिर्फ 1-2 ही मंदिरों की जानकारी साझा करूं। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा है और जितने भी इमेज राजीव पटेल सर ने दिखाए हैं आपको, अगर आपने वो ध्यान से देखे हैं, तो आप इस बात को बखूबी समझ गए होंगे कि जो केदारनाथ मंदिर है वो पहले बौद्धों की विरासत थी, जिसे बाद में ब्राह्मण धर्म के एक पंथ शैव पंथ ने हत्या लिया था और तब से वो उनके कब्जे में हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहां तक देखा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ चीजें जरूर समझ में आई होंगी। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।